आरएसएस के पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आपकी कल्पना में है या मेरी कल्पना में है या इस देश के लिए योग्य है। आरएसएस एक जहरीला संगठन है और जहरीले के संगठन के पास इससे थोड़ा बेटर मिल सकता था या इससे वो थोड़ा वर्स्ट मिल सकता था। आरएसएस के लोगों को भी सत्ता का भोग लेना था, पूरी तरह से मॉरल इमोरल तरीके से लेने के लिए खुली छूट दे ऐसे व्यक्ति को उनको चुनाव करना था। तो मोदी से बेहतर इसमें कोई नहीं। जब आरएसएस के सामने ये था कि अब उसको अपना प्रधानमंत्री मिलेगा या उसकी सीटें बढ़ गई हैं, उन्होंने अपना बेस्ट आदमी क्यों नहीं चुना? एक ऐसे आदमी को क्यों चुना जो विदेश नीति को नहीं जानता था, कूटनीति को नहीं जानता था, अर्थव्यवस्था को नहीं जानता था, डिफेंस को नहीं जानता था, और समाज के अंदर जो बहुत सारा फॉल्ट लाइन्स हैं हमारी, जिनको हमें पाटना है और हमें समाज को बेहतर बनाना है, उनकी जगह उन फॉल्ट लाइन्स को और गहरा करना, खाइयों को खोदना, ऐसे आदमी को आरएसएस क्यों लाया? फिर इसी से मेरा सवाल है कि मोदी साहब ने अपने लिए जो स्क्रिप्ट राइटर्स चुने, उन्होंने वो बहुत बाजारू, खराब भाषा वाले, चलताऊ किस्म की बात करने वाले सी ग्रेड स्क्रिप्ट राइटर क्यों चुने? वो इतना बड़ा मौका था जब देश के सामने ये जो पूरा पहलगाम वाला मामला हुआ, उससे पहले पुलवामा हुआ, इन सब मौक़ों पर जो स्क्रिप्ट आती है उसके तुरंत बाद मोदी साहब की, वो बहुत ही निम्न स्तर की आती है। मोदी साहब ने भी ये नहीं तय किया कि हम काबिल लोगों को चुनें जो गहरी बात करें, जो विचार दें, जो आगे का जो रोड मैप होगा भारत के लिए उस पर बात करें। सिर्फ चुनाव उन्मुख बातें हो रही हैं और उसमें भी बहुत सी ग्रेड लेवल को वो आकर्षित करने वाली बातें हो रही हैं। ये क्यों चुनाव का जो सवाल है कि आप अच्छे लोग नहीं चुन पाते हैं, ऐसा क्यों होता है? आरएसएस के पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आपकी कल्पना में है या मेरी कल्पना में है या इस देश के लिए योग्य है। आरएसएस एक जहरीला संगठन है और जहरीले के संगठन के पास इससे थोड़ा बेटर मिल सकता था या इससे वो थोड़ा वर्स्ट मिल सकता था। अब रही बात उनका चुनाव, उनको सत्ता चाहिए थी। अटल जी के टाइम में हमने बात की जो पहले कि अटल जी के टाइम में अटल जी ने वो एरा देखा था जो नेहरू का था। वहाँ से उन्होंने संसद देखी थी। तो उन्होंने एक मर्यादा के बाद आरएसएस को अंदर आने नहीं दिया। एक उदाहरण मैं बताता हूँ आपको, एक स्टोरी बताता हूँ। अटल जी जब प्रधानमंत्री बने तो उनके कैबिनेट में एक मंत्री बने, बहुत बड़े लेखक है वो, मैं नाम नहीं लूँगा। तो वो बने तो उनको बहुत लोगों ने सलाह दी यहाँ दिल्ली में कि आप झंडेवाला में जाके आइए आरएसएस के ऑफिस में, क्योंकि मातृ संगठन इस पूरी बीजेपी का वही है। तो उन्होंने सोचा बुरा क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या बात है, और वैसे वही लेखक ही है वो, उनको तो जानकारी थी। तो वो गए उन्हें मिले, वहाँ के जो मुखिया हैं, आरएसएस के पुरोहित हैं, उनको मिले और आए गए वापस, बात करके 2 घंटा 3 घंटा। वापस आने के बाद 3 दिन बाद उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय से फ़ोन आया और अटल जी ने बुला लिया। अटल जी के सामने वो बैठे, तो उनको पूछा, अटल जी ने कहा, "आप गए थे झंडे वाला? मैंने सुना।" बोले, "हाँ, हाँ, मैं गया था।" "कैसा लगा?" बोले। तो उन्होंने बोला, "बहुत अच्छा लगा।" तो क्या अच्छा लगा? कुछ नहीं, इतनी बड़ी संगठन, इतना बड़ा विस्तार है, फिर भी लोग एकदम सिंपल है, और वहाँ एक टॉवेल, अभी स्नान करके आए थे तो टॉवेल सूख रहा था, बाजू में पानी का एक बर्तन था, बस उससे उन्होंने खुद पानी लिया और मुझे भी दिया। फिर चाय खुद बना के मुझे पिलाई और आपने खुद ने पी। तो अटल जी ने शांति से सुना और बोला, "आपको सबसे बेहतरीन क्या लगा वहाँ पर?" तो बोला, "सादगी।" इतने सिंपल है लोग, ये लोग। तो अटल जी ने एक बड़ा पॉज लिया और बोला, "अभी सत्ता का भोग लिया नहीं है, इसलिए।" हुँ। तो आरएसएस के लोगों को भी सत्ता का भोग लेना था, तो अपने कहने में हैं और सत्ता का भोग पूरी तरह से मॉरल इमोरल तरीके से लेने के लिए खुली छूट दे ऐसे व्यक्ति को उनको चुनाव करना था। तो मोदी से बेहतर इसमें कोई नहीं है, क्योंकि जब गुजरात के वो मुख्यमंत्री थे तब देखिए आप उनके पद और कार्यशैली और उनकी जो बातें हैं उसमें पड़िए नहीं, दखल-अंदाज़ी नहीं लीजिए, आप पूरा सुख लीजिए सत्ता का बाकी। आपको किसी भी पद पे बिठाया जाएगा, आप कुछ भी ना हो, आप पढ़े-लिखे नहीं हो, आपको आईएएस बनाया जाएगा। कुछ भी बना रहे हैं, ऐसा हो रहा है। तो लैटरल एंट्री में कुछ भी, आप बस मज़े कीजिए। तो वो सत्ता का भोग अब मिल रहा है आरएसएस को, तो वो पूरी तरह से वो बरी नहीं है। अब उनको देखिए, अब आप ये आप च ऐसा आप जो जिस व्यक्ति को आपने चुना है,
उसके खिलाफ आप तब बोल सकते हो जब उसने ठुसी हुई मिठाई को आपने मुंह में नहीं लिया होगा। अब मिठाई तो सब लोगों के मुंह में ठुस दी, तो आरएसएस के भी ठुस दी।